हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। वेलकम टू लक्ष्यरुति एकेडमी। तो आज के क्लास में हम सीडीपी यानी बाल विकास का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमेशा ऑन डिमांड रहता है। ओके, सो चैप्टर है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम आज इसके पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सो जीन पियाजे कौन थे, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। उनका पूरा नाम क्या था? जीन पियाजे, ठीक है। और उनको हम वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में उसका जन्म हुआ था, ठीक है। और उनको हम बायोलॉजिस्ट ही बोलते हैं, क्योंकि वो बायोलॉजी के ऊपर बहुत काम किए थे और उसको एज के ऊपर काम करने के लिए उनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है। और उनको भी हम एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट मानते हैं और चाइल्ड कॉग्निटिविस्ट उसको मानते हैं, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर बहुत काम किए थे। और उनका जो थ्योरी है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, समझ रहे हो? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, वो कि पूरा का पूरा चाइल्ड के ऊर बेस्ड, समझ रहे हो? सो इसके लिए उनको चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है और बायोलॉजिस्ट बोला जाता है, कॉग्निटिविस्ट बोला जाता है। ओके, तो उनको स्विस साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ। तो ये था उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट समझेंगे कि उनका थ्योरी कैसे काम करता है, क्योंकि वो जो काम किए थे ना, वो चाइल्ड का माइंड के ऊपर काम किए थे, ह्यूमन माइंड के ऊपर काम किए थे, समझ रहे हो? सो उन्होंने ह्यूमन माइंड को दो हिस्से में डिवाइड कर दिए थे, समझ रहे हो? ह्यूमन माइंड ऐसे लिख देंगे, ये तुम साइड में लिख सकते हो, उसका इमेज दिया गया है तो समझने के लिए, फिर मैं उसको समझाने के लिए लिख देता हूं। ह्यूमन माइंड को दो हिस्से में डिवाइड किए थे, एक था कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और एक था कॉग्निटिव फंक्शनिंग। समझ रहे हो? ह्यूमन माइंड, पूरा ह्यूमन का एक माइंड था, उसको दोनों हिस्से में डिवाइड किए थे, एक था कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और एक था कॉग्निटिव फंक्शनिंग। और उन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर एक इंपोर्टेंट कंसेप्ट दिया था, जिसका नाम था स्कीमा। ओके, और कॉग्निटिव फंक्शनिंग के अंदर उन्होंने एक कंसेप्ट दिए थे, एसिमिलेशन, एक्कोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ये पूरा चार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद उनका स्टेज को देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट समझेंगे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। एक इंसान का, एक व्यक्ति का, एक चाइल्ड का ब्रेन कैसे बना होता है, माइंड कैसे काम करता है, जिसे बना होता है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जैसे काम करता है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग। समझ रहे हो या नहीं? यानी दिमाग कैसे काम करता है उसको बोलते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग, कैसे बना हुआ है उसको बोलते हैं हम स्कीमा, वह कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। समझ रहे हो? तो उसके अंदर आता है स्कीमा, जिसको हम बोलते हैं क्या? एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज अबाउट एनी फेनोमेना। ठीक है, एक व्यक्ति के पास, एक चाइल्ड के पास क्या नॉलेज ऑलरेडी है, वो कुछ कंसेप्ट को लेकर उसके पास क्या समझ है, उसको बोलते हैं स्कीमा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक व्यक्ति के पास या एक बच्चे के पास क्या है, एक कुत्ते को लेकर कुछ समझ है। क्या समझ है? कि जिसके पास चार पैर होता है, एक पूंछ होता है और जो भूखता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक कुत्ता बोलते हैं। ये उसके पास ऑलरेडी नॉलेज है, या उसके पास ऑलरेडी क्या स्कीमा है कि ये अगर ऐसे कुछ जानवर दिखेगा उसको क्या समझेगा? वो कुत्ता ही समझेगा। ये होता है स्कीमा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज। और उसके बाद माइंड कैसे काम करेगा? फर्स्ट काम करेगा एसिमिलेशन। जब एक बच्चा जब बाहर आएगा उसके पास नॉलेज है, स्कीमा है कि जिसके पास चार पैर होता है और एक लंबा सा पूंछ होता है और जो भूखता है उसको बोलते हैं हम कुत्ता बोलते हैं, मैं डॉग मानते हैं। तो एसिमिलेट करेगा, जब भी एक गाय को उसको दिखेगा ना तो वो मान लेगा कि वो भी कुत्ता है। यानी तो एसिमिलेशन क्या है ना? एडिंग नॉलेज, एडिंग न्यू नॉलेज टू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। ठीक है, जो नॉलेज उसके पास है ऑलरेडी और जो नया इंफॉर्मेशन वो ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेट करना, यानी आत्मसात करना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। उसके पास कुछ नॉलेज था
और कुछ नॉलेज इंफॉर्मेशन ऐड किया, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेट करना, बस आत्मसात करना। और एक कंसेप्ट है एकोमोडेशन, एकोमोडेट करना, अनुकूलन करना। कैसे अनुकूलन करेगा? सपोज वो पहले उसके पास नॉलेज क्या था, कुत्ता को ऐसे कंसेप्ट था कि जिसके पास 4 पैर होता है, एक पूंछ होता है और जो भूखता है उसको हम बोलते हैं कुत्ता। जब गाय को भी दिखा कि गाय के पास भी 4 पैर होता है और एक लंबा सा पूंछ होता है, वो कुछ भी आवाज करता है, वो भूखता है या कुछ करता है, उसके पास कुछ समझ नहीं, बस उसको दिखा तो मान लिया कि ये भी उस कुत्ता है। ठीक है, तो ये होता है एसिमुलेट करना। जब उनका पापा ने उसको डांटा, नहीं नहीं इसको हम गाय नहीं, इसको कुत्ता नहीं बोल सकते, इसको हम गाय बोलते हैं, क्योंकि कुत्ता भूखता है लेकिन गाय ऐसे भूखता नहीं, वो आवाज करता है, रडी डालता है ना, रडी करता है हम। ठीक है, तो ये होता है एकोमोडेट करना। समझ रहे हो या नहीं? तो ये क्या समझेगा कि नहीं नहीं उसका पुराना नॉलेज था, कुत्ता को ऐसे बोलते हैं, तो जब गाय दिखेगा तो अभी वो समझेगा नहीं कि ये उसको कुत्ता बोलते हैं, क्योंकि उसके पापा ने उसको बोल दिया कि ये कुत्ता नहीं है, ये होता है गाय, गाय के पास ये सब कैरेक्टरिस्टिक होता है। समझ रहे हो? ये होता है एकोमोडेट करना। तो और एक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन क्या होता है ना? बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। समझ रहे हो या नहीं? बैलेंस करना, एक संतुलन लाना। तो इक्विलिब्रेशन इसलिए बोला जाता है संतुलन। उसके पास ऑलरेडी कुछ स्कीमा था, स्कीमा के बाद एसिमिलेट किया कुछ सब्जेक्ट को लेकर, कुछ फेनोमेनन को लेकर, कुछ थिंग्स को लेकर, उसके बाद उन्होंने क्या एकोमोडेट किया। ठीक है, वो जो एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, उसके भीतर क्या करना, एक बैलेंस लाने को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन। जब वो कहीं भी दिखेगा कि 4 पैर जिसके होते हैं हम उसको कुत्ता नहीं बोल सकते, वो उसको भी एकोमोडेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रेशन कर सकते हैं। नहीं नहीं ये होता है कुत्ता, ये होता है गाय, और कुछ जानवर आ सकते हैं, जैसे बिल्ली आ सकता है कि उसके भी 4 पैर होता है। समझ लो? तो ये सब उस चीजों को वो धीरे धीरे से क्लासिफिकेशन करना सीख जाएगा। तो ये होता है उनका कॉग्निटिव फंक्शन, दिमाग कैसे काम करता है। समझ में आया या नहीं? अगर क्लियर है तो उसको हम स्तर दिखेंगे, कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ पियाजे। ठीक है, अगर ये तुमको लिख दिया तो उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझेंगे कि कॉग्निटिव स्टेज क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो उनका स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव दिखेंगे। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किए थे, एक चाइल्ड का डेवलपमेंट स्टेज को पूरा लाइफ स्पैन को उन्होंने 0 से लेकर 15 तक 4 हिस्से में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, जो कि 0 से लेकर 2 साल तक रहता है, इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। क्लियर? नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो कि 2 से लेकर 7 साल तक रहता है। और एक नेक्स्ट हुआ प्री ऑपरेशनल, हो जाएगा कंक्रीट ऑपरेशनल। जो कि 7 से लेकर 11 साल तक। एंड लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल। जो कि 11 से लेकर, कभी कभी हम 12 साल भी ऐड कर लेते हैं, 15 साल तक। सो ये 4 होता है उनका पूरा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक के बाद एक अच्छे समझे। सो फर्स्ट समझे कि सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है, उसमें क्या एक बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आता है, उसमें क्या कैसे फंक्शन करता है, उसको समझेंगे। सो फर्स्ट सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है ना, बच्चे बच्चे एक इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है? एक बच्चा क्या मानेगा ना, क्योंकि 0 से 2 साल तक रहता है। समझ रहे हो? मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 2 साल तक, तो एक बच्चा क्या करता है, वो ग्रास्पिंग करता है, कुछ चीजों को पकड़ लेता है, कुछ भी चीज दो वो उसमें मुंह में डाल देगा, है ना। उसको कुछ पेन दे दोगे उसको पकड़ लेगा। ग्रास्पिंग करना, सकिंग करना, ठीक है, चीजों को छूना, टच करना, हर चीज को उसको पकड़ने के लिए, छूने के लिए कोशिश करेगा। ये सब होता है
ऑब्जेक्ट परमानेंस के अंदर आता है, पर इसी टर्म में ये सब कैरेक्टर से दिखाई देता है। कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वो मानता है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए उसके पास रहता है। सपोज एक 0 से 2 साल के बच्चों को लेकर तुम सोचो, दिमाग में डालो कि एक 0 से 2 साल के बच्चा कैसे काम करता है। उसको कुछ ऑब्जेक्ट दोगे तो मानेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर उसे सामने से तुम हटा दोगे ना तो वो मानेगा कि ये ऑब्जेक्ट पूरा नहीं है, गायब हो गया। समझ रहे हो नहीं? सपोज तुम उसके लुक्का चुरी खेलोगे, उसके सामने से चला जाओगे तो मानेगा कि वो गायब हो गया, नहीं है, वो रोएगा। समझ रहे हो? ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना? नहीं। और इसमें क्या होता है ना, बच्चों के अंदर लैंग्वेज स्किल का डेवलपमेंट नहीं होता है, क्योंकि बोल नहीं सकता। छोटा सा बच्चा 0 से 2 साल उसके पास इसको दिखाई नहीं देता है कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ रहे हो या नहीं? ये बात इस पर में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस वो मानता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए उसके पास परमानेंटली रहता है। जब उसे सामने ले लिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो मानता है कि ये ऑब्जेक्ट उससे पास नहीं है, गायब हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्री पर्सनल स्टेज, यानी पूर्व सक्रियात्मक स्टेज इसको बोलते हैं। इस स्टेज में क्या हम करते हैं, इसमें बहुत कुछ दिखाई देता है, क्योंकि धीरे धीरे से वो बढ़ना शुरू करता है। ठीक है। उन्होंने ये मानना था कि पियाजे का कि एक बच्चा क्या करेगा ना, ईगो सेंट्रिक रहेगा। एक बच्चा क्या रहेगा, ईगो सेंट्रिक। हमेशा वो खुद सोचेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, ईगो सेंट्रिक उसको बोलते हैं। समझ रहे हो नहीं? और क्या होगा ना, एक बच्चे के अंदर ये आएगा इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, वो नहीं उल्टा सकता कुछ चीज को। सपोज उसको हम अल्फाबेट सिखाएंगे ए से जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो सीख लेगा। फिर जब उसको रिवर्स करने के लिए बोलेंगे कि पीछे आओ, जेड से लेकर ए तक आओ, वो नहीं आएगा, उसको बोलते हम इरिवर्सिबिलिटी। वो पीछे नहीं आ सकता है। समझ रहे हैं नहीं? तो ईगो सेंट्रिक नहीं, वो जो सोचेगा मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, ईगो सेंट्रिक उसको बोलते हैं। ठीक है। और एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको उधर में होता है ट्रांसडक्टिव। ट्रांसडक्टिव इन रीजनिंग, ना डिडक्टिव, नाइदर डिडक्टिव नॉर इंडक्टिव। समझ रहे हैं नहीं? वो समझेगा क्या, ना उसे लॉजिक में कुछ मतलब है, वो समझेगा क्या। जैसे हम तो सोच सकते हो एसिमिलेटरी फेस, जिसके पास 4 पैर होता है उसको बोलते हम कुत्ता। थोड़ा दिमाग लगाओ, जब हम डिस्कशन कर रहे थे उसका डिस्कशन करने से पहले समझ लो उसका कुछ लॉजिक है क्या, जिसके पास 4 पैर है उसको हम कुत्ता बोल रहे हैं क्या, कुछ लॉजिक नहीं है, तो इसको बोलते हम ट्रांसडक्टिव इन नेचर। समझ रहे हो? नाइदर डिडक्टिव नॉर इंडक्टिव। ओके। और भी एक कंसेप्ट उसके अंदर आता है प्री पर्सनल स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। मतलब एक चीजों को संरक्षण कर नहीं सकता है। जैसे तुम क्या करोगे, इधर तुम एग्जाम्पल दिख सकते हो, एक पिक्चर दिख सकते हो। सपोज एक कंटेनर ले रहे हैं, 2 कंटेनर लिया गया है, उसमें सेम पानी है, इसको इधर दिखाया गया है। मैं और भी उसको बना के दिखा देता हूं। कंटेनर में सेम पानी है, सेम साइज का है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1। सेम पानी है, सेम कंटेनर का साइज ही सेम है। समझ रहे नहीं? तो वो लेके समान पानी है, ठीक है, समान है। पानी कितना है, इक्वल। जब एक्सपेरिमेंट 2 करेंगे, मतलब एक पास रहेगा सेम कंटेनर रहेगा, एक पास सेम पानी रहेगा, लेकिन कंटेनर का साइज हम बढ़ा देंगे। समझ रहे नहीं? फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, दोनों में समान पानी था, कंटेनर में 2 समान साइज का था। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, समान कंटेनर है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, साइज उसको बढ़ा दिया। वो समझ रहे कि इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। कैसे होगा? और सेम पानी तो है ना, लेकिन उसके पास ये दिमाग नहीं आएगा। वो बोले क्या, नहीं इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन, चीजों को संरक्षित नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं नहीं? और ये क्या, इस सेक्टर में क्या होता है, वो मानता है कि वो जो कर रहा है ना उसको पीछे पीछे हो रहा है। जैसे कि वो आगे, जब बच्चे जब हम छोटे थे तो आगे चलते जा रहे थे, हमको लगता क्या चांद हमको फॉलो कर रहे हैं। सब ये हो गया नहीं क्या, जब चांद दिखते रहे मेरे पीछे चांद आ रहे। समझ रहे नहीं? तो ये सब इसी स्तर में लैक ऑफ कंजर्वेशन को बोला जाता है। समझ रहे हो नहीं?
तो ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी पूर्व सक्रियात्मक स्टेज बोलते हैं। क्लियर? अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तुमको टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तुम उसे जाकर तुम्हारा जितना भी क्वेरी है उधर पूछ सकते हो। उधर हम और भी ज्यादा डिटेल्स में, अगर तुमको डाउट हो रहा है फिर उसको अच्छे से समझा देंगे। इधर भी समझा रहे हैं और भी कुछ जानना है उधर तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो। समझ रहे हो? और एक आया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशन क्या करते हैं, यानी सॉरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अच्छा ये डिस्कस नहीं हुआ। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या करते हैं, यानी ठोस सक्रियात्मक। इधर क्या होता है ना, बच्चे के अंदर धीरे धीरे से लॉजिकल थिंकिंग का डेवलप होना शुरू कर लेता है। ठीक है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग बिगिन। इधर क्या होता है, बच्चे क्या करना सकते हैं ना, धीरे धीरे से लॉजिक देना, तर्क करना सीखना शुरू करता है। क्योंकि इसे कौन सा साल का 7 से 11 साल के अंदर आता है। समझ रहे हैं नहीं? तो ये होता है लॉजिकल थिंकिंग बिगिनिंग। क्लियर? और क्या होता है कंप्यूटर प्रोसेस में ना, बच्चे क्या करेंगे, रिवर्सिबिलिटी करना शुरू कर लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी कैन बी डन। ठीक है, एक बच्चा क्या करेगा, रिवर्सिबिलिटी मतलब आगे से पीछे आ सकता है, पीछे से आगे जा सकता है। सपोज जैसे हम बोले थे क्या, एबीसीडी ए से लेकर जेड तक मंगा दिया अल्फाबेट, लेकिन वो पीछे नहीं आएगा, आ सकता है। ठीक है, 3 + 2 = 5, 5 - 2 उसको करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इधर, लेकिन वो कर सकता है। समझ रहे नहीं? तो ये होता है रिवर्सिबिलिटी। और एक होता है कंजर्वेटिव। इस स्तर में जो नहीं हो पाता था, इसी स्तर में धीरे धीरे से होना शुरू कर लेता है। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव बिगिंस, यानी वो समझे कि इसमें ज्यादा पानी है या कम है, वो समझेगा नहीं इसमें समान पानी है, साइज बड़ा छोटा हुआ है लेकिन पानी इक्वल है। समझ रहे हो? उसको बोलते हम कंजर्वेटिव बिगिंस, स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है ना, सीरिएशन। एक कॉन्सेप्ट है सीरिएशन, सीरिएट करना, यानी जिसे हम असेंडिंग डिसेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, चीजों को छोटे से लेकर बड़े तक सजा के लिखो, ये कर सकता है बच्चा। ओके, हाइट से लेकर उसको अरेंज करके रखो, ये सब उसको कर सकता है। इसको बोलते हम सीरिएशन। ठीक है, तो कंजर्वेशन कर सकता है, रिवर्सिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, एंड रीजनिंग बिगिन। और भी ये धीरे धीरे से लेस ईगोसेंट्रिक होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लेस ईगोसेंट्रिक, कौन उसमें ईगो इतना नहीं होता, धीरे धीरे से समझ जाता है चीजों को, तो कहां पर डिफरेंशिएट करना वो सीख जाता है। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्टेज का। और कहा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशन को समझिए। फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक सक्रियात्मक स्टेज, उसमें क्या होता है ना, 11 से 15 तक, यानी एडोलेसेंस बिगिन हो जाता है। तो बच्चा क्या कर सकता है ना, रीजनिंग थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के साथ साथ वो भी अच्छा सिस्टमेटिक कर सकता है चीजों को। ओके, और क्या कर सकता है ना, लॉजिकल भी होता है। ओके, तो ये सारा होता है। तो जैसे एडोलेसेंस होता है तो धीरे धीरे उसका अमूर्त चिंतन धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है, वो लॉजिक देना क्रिएट कर लेता है, क्यों ऐसे हुआ, अगर ऐसे हुआ तो क्या होगा। तो ये सारा जितना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना, उसके अंदर ये थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होना स्टार्ट कर लेता है। समझ रहे नहीं? तो ये था उनका पूरा स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्लियर? फर्स्ट हम क्या पढ़े ना, स्केमा क्या है, असिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है। समझ रहे नहीं? यानी फर्स्ट स्केमा होता है, नेक्स्ट असिमिलेशन, नेक्स्ट accommodation and last one is equilibration। जैसे हम उसको अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद आता है थोड़ा स्टेजेस, उनका स्टेजेस को 4 हिस्सा डिवाइड किया जाता था, जैसे कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंटिन्यू ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो उसके बाद हम समझेंगे कि उसको हम कैसे एजुकेशन फील्ड में उसका अप्लाई करेंगे। ये तो था उनका पूरा थ्योरी, कैसे हम उसको शिक्षा क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं उनका थ्योरी, क्योंकि सबसे अच्छा थ्योरी है। उन्होंने पहले इंसान थे जिन्होंने चाइल्ड के साइकोलॉजी पर काम किए थे। आज भी उनको थ्योरी को लॉजिक दिया जाता है कि इतना अच्छा थ्योरी बनाए थे। समझ रहे हो? तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे।
फर्स्ट हम क्या ले सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर हम करिकुलम बनाएंगे। चाइल्ड सेंटर क्या करेंगे, करिकुलम बनाएंगे। बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, क्या इच्छा है, ठीक है, क्या एप्टीट्यूड है, क्या कर सकता है, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, करिकुलम बनाएंगे। हमारे हिसाब टीचर सेंट्रिक अप्रोच हम नहीं फॉलो करेंगे, जो चाइल्ड को लिए सही है उसी हिसाब से हम करिकुलम बनाएंगे। समझ गया नहीं? उसके बाद आता है कि इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन यानी बच्चों को माध्यम से जैसे बच्चों को जरूरत है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको सिखाएंगे। क्योंकि एक क्लास में डिफरेंशियल बच्चे हम मिलेंगे, सब बच्चे एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक साथ समझ नहीं सकते हैं, तो उसी हिसाब से उनके जरूरत के हिसाब से हम उनको सिखाएंगे। क्योंकि एक क्लास में एवरेज बच्चे आएंगे, एक्सीलेंट बच्चे आएंगे, बिलो एवरेज बच्चे आएंगे, तो सबको लेकर हमको चलना है, इसीलिए हम इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा जोर देंगे। और क्या करेंगे, हम ना एज के हिसाब से हम करिकुलम बनाएंगे, एज के ऊपर, यानी एक बच्चा इसी उम्र में क्या सीख सकता है। अगर हम 10 साल के बच्चों को 15 साल की उम्र के बच्चे के हिसाब से हम पढ़ाएंगे तो क्या है, समझ सकता है, क्योंकि उसका ब्रेन इस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है। तो एज के हिसाब से हमको करिकुलम बनाना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं ना, ज्यादा डिस्कवर को जोर देंगे, डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर हम ज्यादा तवज्जो देंगे। बच्चा क्या करेगा, डिस्कवर करेगा, नया चीज सीखेगा, ओके। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम जोर दे सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके। प्रोजेक्ट मेथड फॉलो कर सकते हैं, कुछ चीज बच्चों करेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, वो प्रॉब्लम से उसको सीखेगा, ओके। और भी उनका मानना था कि एडोलेसेंस एज के पूर्व से हम बच्चों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला चैप्टर या पढ़ाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो दिमाग उसी हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है, समझ रहे हो। तो जब एक बच्चा एडोलेसेंस तक आ जाएगा, 11 से 15 साल के अंदर आ जाएगा, तब उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला चैप्टर या पढ़ाई या प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। समझ रहे या नहीं? सो ये था उनका पूरा थ्योरी, उसके साथ साथ उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। समझ रहे या नहीं? अगर तुमको कुछ डाउट्स है तो तुम हमको टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था इतना। अगर तुमको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और पास में जो बेल आइकन उसे जरूर दबा देना, ताकि तुम्हारे पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए, ठीक है। तो वो चैप्टर खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन आंसर यूएक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।